प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और मेरे अनुजों, आपको आज फिर करबद्ध प्रणाम है। आज आपको फिर एक बहुत ही बारीक ज्ञान से भरी हुई आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, जीवन में जो सार्थक हो। लेकिन सार्थक तभी हो तब आप थोड़ा कोशिश करें पीछे तक, लास्ट तक देखने के लिए। बहुत बड़ी वीडियो नहीं भी, छोटी छोटी होती हैं, लेकिन थोड़ा उसका लाभ वाली बात हो तो तभी होता है। क्योंकि 23 वर्ष का अपना अनुभव है, तो ऐसा नहीं है, यानी कि 23 साल का जीवन का जो अनुभव आध्यात्म, वो आपको दे रहा हूँ। अब आइए मेन सब्जेक्ट पे। इस भागा दौड़ की जिंदगी में कभी कभी मनुष्य इतना थक जाता है और कार्य ना होने से इतना परेशान हो जाता है कि अब इसकी शरण में जाना, फिर उसकी शरण में जाना, फिर उसकी शरण में जाना, फिर उसकी शरण में जाना। इस प्रकार वो 2, 4, 6, 10 जगह जाने के बावजूद भी कार्य नहीं बन पाता। बहुत बार ऐसा हो जाता है। जब ऐसा हो जाए तो फिर आदमी हार थक के बैठने लगता है। तो तब किसकी शरण में जाना चाहिए? है नहीं बहुत सुंदर विषय कि जब सब दरवाजों से निराशा मिले तो किसकी शरण में जाना चाहिए? है, अगर हर जगह से निराशा मिलती है तो तब एक बार स्वयं अपनी शरण में आकर देख लेना। बड़ी विचित्र लग रही होगी बात, लेकिन विचित्र नहीं है। स्वयं अपनी शरण में आकर देख लेना, शायद हो सके निश्चित ही आपका कार्य होगा। निश्चित ही होगा, है ना? निश्चित ही आपका कार्य होगा। देख लेना, आप अपनी शरण में आकर देख लेना। क्योंकि जब सब शरण खत्म हो जाती है तब स्वयं की शरण में ही आना पड़ता है। क्योंकि स्वयं तुम्हारे अंदर स्वयं परमात्मा है, और जिसकी खोज के लिए तुम बार 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 शरणागत हो रहे हो, बार बार शरणागत हो रहे हो, बार बार शरणागत हो रहे हो। लेकिन सत्य तो यह है कि शरणागत तुम स्वयं अपने ही हो रहे हो, और अपने ही शरणागत तुम्हें होना है, और कोई रास्ता नहीं। अनेकों करोड़ों जन्म हो चुके तुम्हारे, अरबों खरबों जन्म हो चुके, लेकिन स्वयं की शरणागत ना होने की वजह से ही ये जन्म दर जन्म हो रहे हैं। अब आप समझ लो कि कितनी छोटी सी बात, कितनी बड़ी रहस्यमय बात, कितने छोटे से शब्दों मैंने आपके सामने रख दी कि यह पूरे ब्रह्मांड की शरण में आप होते आए हो। अनेकों जन्मों से होते आए हो, आदि काल से होते आए हो, लेकिन कभी स्वयं की शरणागत नहीं हुए। हो सके मेरी इस वीडियो से आपके दिमाग में आ जाए बात, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि सबकी शरणागत होने के बाद लास्ट में अपनी ही शरणागत होना पड़ता है। तो क्यों ना अभी से अपनी शरणागत हो जाओ। जो अपनी शरणागत हो गया वो भवसागर से तर गया, और जो दूसरों की शरणागत में हो गया वो सदा दुख से भर गया। ये हकीकत है मेरे भाइयों। शरणागत अपनी होना पड़ता है। तुम स्वयं ईश्वर के अंश हो, स्वयं देवों के अंश हो, तुम स्वयं परमात्मा के अंश हो तुम। और जब स्वयं परमात्मा के अंश है तो तुम्हारे अंदर भी वही गुणवत्ता है जो परमात्मा के अंदर है। तुम्हारे अंदर भी वही विद्वता है जो परमात्मा के अंदर है। समुद्र के पूरे जल में भी वही गुण है जो एक बूंद जल में गुण है समुद्र के। इसलिए तुम्हारी गुणवत्ता कहीं भी कम नहीं है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यह है कि आप अपनी गुणवत्ता को भूल चुके हो, और इस भूल भुलैया के खेल में ही तुम्हारे पता नहीं सहस्रों कोटि कोटि जन्म हो चुके हैं। आज इस गफलत की नींद से मैं तुम्हें उठाने आया हूँ। उठ जाओ मेरे प्यारे मित्रों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, मेरे अनुजों। उठ जाओ इस गफलत की नींद से, निकल जाओ इस चक्र से बाहर। ये पूरा ब्रह्मांड एक तिलिस्म है,
एक जादुई नगरी है ना? समझो इसको, इसको समझो। जो समझ गया वो तर गया। ये नहीं कि ये गलत है, कि ये भी उसने रची है, लेकिन आपको शरणागत किसकी होना है? इस पूरे संसार की या अपनी? अपनी मीन्स ईश्वर की। जब तुम उस परमात्मा अपने अंदर विराजमान उस परमात्मा की शरणागत हो जाओगे, तो पूरा संसार तुम्हारी शरणागत होने के लिए तत्पर हो जाएगा। लेकिन जब तक तुम इस पूरे संसार की शरणागत रहोगे, तब तक तुम अपना अस्तित्व भूल चुके होगे। और ये कोटि कोटि जन्म ये खुद को भूलने से हो रहे। आओ एक बार फिर मंथन करो आप कि मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन, कौन हूँ मैं, है ना? जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे कि मैं कौन हूँ, तो आपको अगला रास्ता स्वयं मिलेगा। मैं बार बार कहता हूँ, रीढ़ सीधी रखो और मैं अनेकों दिव्य जानकारी आपको दूंगा, बराबर दूंगा। लेकिन रीढ़ सीधी, बस बार बार रीढ़ सीधी का ही मैं आपसे बात कहता हूँ। जैसे ही आपके 40 दिन के करीब रीढ़ सीधी हो जाएगी, हर कार्य में रीढ़ सीधी हो जाएगी, तो आपके अंदर दिव्य गुण स्वतः ही उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। आपका व्यक्तित्व में निश्चित ही बदलाव आएगा। मैं विधि अपने प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। तो हे मेरे प्यारे मित्रों, हे मेरी माताओं बहनों, मैं फिर आपसे करबद्ध प्रार्थना कह रहा हूँ, एक बार आजमाना आप। जब आप हर जगह से निराश हो जाओ, तब स्वयं की शरण में आके देखना। और आपने देखा भी होगा, आप बहुत बार आए हैं अपनी शरण में, लेकिन आपको उस चीज़ का आभास नहीं, ज्ञान नहीं। आपने देखा होगा जब हर तरह से आपको निराशा हो जाती है किसी भी कार्य के लिए, तब तुम हार थक के फिर उस कार्य के लिए इधर से मांग, उधर से मांग, यहाँ से वहाँ मांग, फिर स्वयं ही उसकी जुगत में लग जाते हो। अपने परिश्रम हेतु अपने छोटे संसाधनों से या बड़े संसाधनों से ही लग जाते हो, और फिर उसमें सफलता फटाक मिलती है। और वे ही देखना, जो मने कर रहे थे बहुत बार, वे ही आपके पास आते हैं, हाँ कर लो, चलो कोई बात नहीं, वो कार्य हो गया है ना? बहुत बार पता आ जाता है कि कार्य हो चुका है, और बात बार नहीं भी आ पाता, तो आप अपने कार्य अपने संसाधन से ही उस कार्य को सफल कर लेते हैं। हे मेरे दोस्तों, ये बहुत ही सत्य और अद्भुत ज्ञान है। अपनी शरणागत हो जाओ बस। जिस दिन अपनी शरणागत होगे, उस दिन सारा ही क्लेश खत्म है। बार कितने जन्म ले चुके दूसरे की शरण में होते हुए। एक बार तो समझो, एक बार विनय विनती आपसे, एक बार तो समझो, फिर देखो जीवन की सार्थकता। वीडियो लंबे हो जाएगा, बोलना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, समय का अभाव है। हे प्रिय मित्रों, माताओं बहनों, बुजुर्गों और मेरे प्रिय अनुजों, आपको एक बार करबद्ध कोटि कोटि प्रणाम।